मेरी रसमलाई दूध में जाते ही फट जाती थी और घुल जाती थी। फिर मुझे ये ट्रिक पता चली, उसके बाद से मेरी रसमलाई परफेक्ट बनती है। अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने यहाँ एक एग लिया है। एग जो है वो इसमें बाइंडिंग का काम करता है। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। मैं ये रसमलाई मिल्क पाउडर से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने मैदा ऐड किया है। सिर्फ 1 टेबल स्पून 1 कप में ऐड करना है और हाफ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड किया है, यानी 1 चुटकी के बराबर। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप बेकिंग सोडा ज़्यादा ऐड कर देंगे तो भी आपकी जो रसमलाई होगी वो फट जाएगी। अगर ऑयल या घी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो भी रसमलाई फट जाएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके अंडा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐड करना है जितने में हमारी जो सॉफ्ट सी डो बन जाए। अगर अंडा थोड़ा बच भी जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन हमने जो डो है वो सॉफ्ट सी बनानी है। बहुत हार्ड डो बनाएंगे तो उससे भी जो रसमलाई होगी वो फट जाएगी। थोड़ा सा मिक्सचर लेकर मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं और उसको हल्का सा प्रेस करते हुए रसमलाई की शेप दे दी है। आप जैसी चाहे मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। मेरा वो क्लिप मिस हो गया जिसमें मैं बॉल्स बना रही थी। यहाँ रस बनाने के लिए 1 लीटर दूध लिया है, 3 से 4 अदद इलायचियाँ और हाफ कप से भी थोड़ी कम मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप जितनी ज़्यादा पसंद करते हैं चीनी, उसी हिसाब से आप चीनी ऐड कर लें। दूध को बॉईल कर लेना है। अच्छा, अगर आपकी डो अच्छी बनी हुई होगी तो बॉल्स बड़ी इजीली बन जाएंगी, लेकिन अगर आपकी डो हार्ड होगी तो जो बॉल्स होंगी वो बार बार टूटेंगी। अगर टूट रही हैं तो इसका मतलब डो जो है वो सख्त है और उसमें बाइंडिंग कम है। तो उसमें 1 अदद अंडा मिक्स करके 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून उसमें ऐड कर दें, तो उससे बाइंडिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। और यहाँ मैंने रस मलाई की बॉल्स को रस में ऐड कर दिया है। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि ये जाके दूध में फट ना जाए तो एक आध पहले दूध में डाल के चेक कर लें, और अगर तो वो सही रहे तो बाकी की ऐड कर दें। ऊपर से कवर करके पकाना है ताकि जो हमारी ये रस मलाई की बॉल्स हैं ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं। और अगर बेकिंग पाउडर भी आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो भी आपकी रस मलाई की बॉल्स फट जाएंगी। 1 कप अगर आपने मिल्क पाउडर लिया है तो उसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम बेकिंग पाउडर ऐड करें। बॉल्स हमेशा छोटी रखो। मेरी तरह ये ना सोचो कि ये तो दूध में नज़र ही नहीं आएंगी, नज़र आएंगी। जब ये दूध में पकेंगी तो फूल जाएंगी और फिर ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगी और साइज़ में डबल हो जाएंगी। इसके बाद आपने जब इसको दूध में ऐड करना है तो आपने चम्मच नहीं चलाना, इससे हमारी रस मलाई फट जाती है। आपने किनारे से पकड़ कर कढ़ाई को थोड़ा हिलाना है, तो इससे जो हमारी रस मलाई होगी वो पक जाएगी। आपने चम्मच नहीं डालना, और अगर डालना भी है, अगर चम्मच चलाना है या साइड चेंज करनी है तो पहले 10-20 मिनट तो बिल्कुल ना छेड़ें और वहाँ पर चम्मच चलाएं जहाँ पर बॉल्स ना हो। आपने इसको ढक्कन बंद करके पकाना है ताकि बॉल्स जो हैं वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं। बाज़ औक़ात बॉल्स जो होती हैं ऊपर से सॉफ्ट हो जाती हैं लेकिन अंदर से कच्ची रहती हैं। आपने इसको इतना पकाना है कि जो दूध है वो आधा रह जाए, और चाहें तो आप एक आध निकाल के चेक कर लें कि अंदर तक सॉफ्ट हो गई हैं या नहीं। और यहाँ पर मेरी रस मलाई की बॉल्स आप चेक कर सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट और अंदर तक पकी हुई है। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा।